हेलो बच्चों। हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री, और मैं आप लोगों को यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। आप लोग हमें जानते नहीं होंगे, इसके लिए आप हमारा इंट्रोडक्शन पहले ले लीजिए। मेरा नाम मंगलम तिवारी है। ओके, तो आज से आप लोगों को यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लासेज पर डे क्लास 10th के लिए मिलेंगी, और क्लास 9th के बच्चों को भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी। बट अभी 9th की क्लासेस कुछ दिन के बाद से स्टार्ट होंगी। तो आइए हम 10th की केमिस्ट्री की क्लास करते हैं। केमिस्ट्री में मैं आपको पूरा कंप्लीट करूँगा सिलेबस आपका, और लाइक जो 10th में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते होंगे, आई थिंक CHS का होता है और JNV का होता है शायद, और होता है और किसका होता है, जो भी होता होगा। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप पहली बात तो ये कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कापी और कलम लेके बैठेंगे, क्योंकि अगर आप लिखते, मान लीजिए लेक्चर पढ़ लेते हैं, तो उतना तो आपको पूरा 100% समझ में आना नहीं है। आप नोट्स बनाते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो वो आपको तैयार होगा। क्योंकि अगर आपको सिर्फ लेक्चर देखना है तो आई थिंक बहुत सही तो नहीं है। आप नोट्स तो ज़रूर ही बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स की पढ़ाई मुझे तो नहीं समझ में आती। फिलहाल जैसे आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वैसे ही आप करिएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। तो ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर 01, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, आज जनरल इंट्रोडक्शन पहले देंगे, थोड़ा बहुत लेंगे, थोड़ा बहुत दो तीन टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आज आपको। पहले मैं हमारी टॉपिक होगी, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें इस चैप्टर के बारे में, क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें, और तो जो टॉपिक पढ़ना है वो जान लेते हैं। एज ए माइंड मैप आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। पहला होगा हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आइए फिजिकल, पहली टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज होगी। फिर हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन, कुछ जैसे मतलब हम लोग देखते हैं कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे उसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प। आइए देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे जो कि हेल्प करेगा
help to determine chemical changes। कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। लाइक भाई केमिकल रिएक्शन जो डिटरमाइन कर ले कि दैट इज केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन। हम कई मतलब कंसीडर करें अगर कई फैक्टर पे तो ढेर सारे टाइप के मिलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बारे में जब पूरा कंप्लीट कर लिया तो भाई केमिकल इक्वेशन भी जानना चाहिए। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को आप डिनोट कैसे करेंगे। तो डिनोट करने के लिए हम इक्वेशन का यूज करते हैं। तो अगली टॉपिक हमारी होगी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। इसके बाद अब केमिकल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो फिर उसे केमिकल इक्वेशन को लाइक कितने रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, बैलेंस क्या मतलब इक्वल है कि नहीं, तो ये सब जानना ज़रूरी होगा। तो हमारी अगली टॉपिक होगी बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लें। नेक्स्ट टॉपिक होगी बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आपकी लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है कोरिजन एंड रेंसिडिटी। ये बेस्ड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। तो आप जब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सबसे लास्ट में आपको पढ़ाऊँगा रेडॉक्स रिएक्शन और उसी के अंतर्गत मैं आपको कोरिजन एंड रेंसिडिटी पढ़ाऊँगा। तो लास्ट टॉपिक हमारी सबसे होगी कोरिजन एंड रेंसिडिटी। देखिए स्पेलिंग पे ना जाइएगा, अगर स्पेलिंग गलत भी होती है तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम शुरू करने वाले हैं। सबको नोट कर लिए हैं आप लोग, तो मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। तो अब आप लोग लिख चुके होंगे, इसे साफ करता हूँ मैं। और अगर आप लिख नहीं सकते तो एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बढ़िया आइडिया है, बाद में जब समय मिले तो कॉपी में उतार लीजिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आप अगर फोन से पढ़ सकते हैं तो आइए देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हेडिंग लगाइए केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है? अगर देखो कोई एक सब्सटेंस है या एक से अधिक सब्सटेंस है, वो कंबाइन करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, दूसरा नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो, प्रॉपर्टी डिफर हो पहले वाले सब्सटेंस से जो रिएक्ट करके अगला सब्सटेंस बना रहा है, तो उसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। आइए यही बात लिख लेते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। when one or more
substance react to form a new substance with new properties with new physical and chemical properties। जब कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके नया फिजिकल नए प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनाता है, जिसकी प्रॉपर्टी फिजिकली और केमिकली डिफर होती है पुराने वाले से, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज है। यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए आयरन या रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से। ही अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो FeSO4 बनाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन है, ये कॉपर है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफर होती है। ये आपको केमिकल चेंज दिख रहे हैं, ये नया सब्सटेंस है, ये भी नया सब्सटेंस है और ये भी नया सब्सटेंस है। यहाँ पे ये हटा दीजिए, एक ही सब्सटेंस जरूरी नहीं है एक ही सब्सटेंस बन, कई बन सकते हैं, ढेर सारे बन सकते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज की हम बात करते हैं। आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो इसे साफ करो, नोट कर लीजिए आपको। मैं भी इसे साफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की हेडिंग लगा लीजिए फिजिकल चेंज। फिजिकल, अब देखो भाई, रंग रूप बनावट किसी की बदल दो तो वो फिजिकल चेंज है। क्योंकि मान लो कोई लकड़ी लिया, उसको कुर्सी बना दिया, उसका रंग रूप बदल गया, मगर वो है तो लकड़ी। पानी लिया, हीट कर दिया, वेपर बन गया। कोल्ड कर दिया, आइस बन गया। आइस को हीट कर दिया, पानी बन गया। तो ये क्या है, एक चेंज हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है, लेकिन है तो वो H2O ही है। जैसे आइस को आप हीट करते हैं तो वो भी तो H2O ही, वाटर ही तो है, एटलीस्ट वो वाटर बनेगा, अल्टीमेटली वाटर क्या होना है। तो उसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है।
रंग रूप बनावट ऊपरी बदल जाए तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। आइए वही डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टेट में चेंज आ जाए मतलब उसकी अवस्था बदल जाए। और ये जो है वाटर की सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, तो ये फिजिकल चेंज है। या कलर में चेंज आ जाए, चेंज इन कलर बदल गया। लो जी, वाइट था ग्रीन कर दिए, ग्रीन हो गया, ग्रीन से रेड कर दिए, बट कोई सब्सटेंस नहीं बनाना नहीं हो। एटलीस्ट फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सब्सटेंस वही रहेगा। चेंज इन कलर, स्टेट कलर, बट नो न्यू substance is hard. It is called physical change. आपको इसका एग्जाम्पल है, लकड़ी से कुर्सी बना दो, पानी को ठंडा कर दो, आइस बन गया, गर्म कर दो, वेपर बन गया। ये सब है हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं आंसर दे दूँगा। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक थी, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। इससे मैं साफ़ कर दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिया होंगे। आज मैं आपको यही यहाँ तक कवर करूँगा। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन दैट हैज टू डिटरमाइन chemical changes। आप क्या क्या देख के कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब केमिकल चेंज हो रहा है? आप क्या क्या देख के कह सकते हैं? आइए हम उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसमें कोई गैस इवॉल्व कर रही है, प्रोडक्ट में आप देखेंगे कोई गैस इवॉल्व कर रही है, तो आप कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व कर रही है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर में चेंज हो जा रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। टेम्परेचर के बेसिस पे भी रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नीचे कुछ आप मान लीजिए रिएक्शन करवा रहे हैं, कुछ नीचे बन रहा है, फॉर्मेशन किसी का हो रहा है एज ए प्रेसिपिटेशन, वो भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, अगर कलर में चेंजिंग आ रही है, मान लीजिए रिएक्टेंट का कलर चेंज हो गया, नया सब्सटेंस बना और उसका कलर चेंज हो गया, तो आप कह सकते हैं रिएक्शन हुआ है।
तो चेंज इन कलर, स्टेट की भी चेंजिंग हो सकती है केमिकल रिएक्शन में। मान लीजिए सॉलिड से एक्वस हो गया, एक्वस से लिक्विड हो गया, या और भी चेंज इन स्टेट भी कह सकते हैं। चेंज ऑफ स्टेट देखो, ये सब देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस से कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल चेंजेस में भी आप देख के बता सकते हो एटलीस्ट रिएक्शन हो रहा है, सब्सटेंस का फॉर्मेशन न्यू हो रहा है कि नहीं। ये आप फिजिकल में नहीं होगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। बट ये सब आप देख के बता सकते हो सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, इसके बाद से कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगी जो कि है केमिकल रिएक्शन। आज यहीं पे रहने दीजिए, इसके बाद से हम कल से नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।